साथियों, आज महात्मा ज्योतिराव फूले की जन्म जयंती है और इस उपलक्ष्य में देश भर में जन जागृति के कार्यक्रम भी रखे गए हैं। लोगों ने अपने अपने स्तर व्यक्त किए हैं और आधुनिक भारत के सामाजिक क्रांति के प्रणेता के तौर पर महात्मा ज्योतिराव फूले को भारत में जाना जाता है, क्योंकि इनके ही नेतृत्व में महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए 1848 में पहला स्कूल खोला गया था और इनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले उस स्कूल की पहली अध्यापिका थी और उनके मित्र की बहन फतिमा शेख, वो मुस्लिम महिला थी जो पहली मुस्लिम महिला अध्यापक थी और इसके द्वारा 1848 से शुरू की गई मूवमेंट को भी हम लोग आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन की मूवमेंट मानते हैं। जो मूवमेंट महात्मा ज्योतिराव फूले ने 1848 से शुरू की गई थी, उसको लगातार पूरे देश भर में फैलाया और विचारधारा स्पष्ट थी कि गैर बराबरी की समाज व्यवस्था को समाप्त करके इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज, इस प्रकार की विचारधारा को स्थापित करना। इसके लिए लगातार संघर्ष हुए और संघर्ष करते करते काफी लंबे समय तक सामाजिक जमीन तैयार की गई और 1873 के आसपास में महात्मा ज्योतिराव फूले इन्होंने सत्य शोधक समाज नाम के एक सामाजिक संगठन की स्थापना की, जिसका मानना था कि सत्य की खोज करना, यदि सत्य की खोज होगी और सत्य की विजय होगी तो अन्य सभी मामले समाप्त किए जा सकते हैं, उन पर चोट की जा सकती है जो सच्चाई को दबाए रखे हुए हैं। और महात्मा ज्योतिराव फूले की जो सबसे प्रसिद्ध किताब है गुलामगिरी, जो भारत की जो पाखंडवाद की व्यवस्था को भारत में टिकाए रखने वाली व्यवस्था है, उसको पुरजोर तरीके से उसका विरोध किस प्रकार से किया जाए और उसको किस प्रकार से एक्सपोज किया गया, ये महात्मा ज्योतिराव फूले इनकी जो गुलामगिरी है इसको पढ़ने से पता लगता है कि किस प्रकार की समाज व्यवस्था भारत में हावी थी और भारत के राजा महाराजा जो मूल निवासी लोग थे उनको किस प्रकार से समाप्त किया गया। सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई महात्मा ज्योतिराव फूले लड़ रहे थे, इसी परिवर्तन को महात्मा ज्योतिराव फूले जी के बाद में समता मूलक राष्ट्र निर्माण के लिए छत्रपति साहू महाराज जी, इनके नेतृत्व में यही मूवमेंट चली थी और इसी मूवमेंट को बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में चलाया गया, जो लगातार 1848 से 1956 तक 108 साल का कठिन संघर्ष हुआ। उस संघर्ष का परिणाम भारत के लोगों में मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने का भाव पैदा हुआ और एक विरासत मिली। भारत के लोगों को एक जमीन तैयार हुई और भारत के लोग जिन संवैधानिक हक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो सारे के सारे संवैधानिक हक अधिकार भारत के संविधान में मौलिक अधिकार में रखे गए। दूसरी बात, जो सामाजिक परिवर्तन का जो कार्य शुरू किया गया था वो काम अभी भी अधूरा है। आज आज़ाद भारत में भारत के सामने चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है सामाजिक गैर बराबरी की व्यवस्था को समाप्त करना।
दूसरी भारत के सामने चुनौती है गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा को समाप्त करना। तीसरी भारत के सामने चुनौती है कि भारत के साधन संसाधनों को बेहतर तरीके से उपयोग करने की व्यवस्था निर्माण करना। चौथी भारत के सामने चुनौती है आर्थिक भ्रष्टाचार को समाप्त करना। इन सारी समस्याओं का समाधान सामाजिक जमीन तैयार करके ही संभव है, और ये सारी समस्या राज सत्ता पर पहुंचने के बाद ही इन पर अंकुश लगाया जा सकता है। भारत में जो लोग सामाजिक परिवर्तन की लहर को, इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, यदि सामाजिक परिवर्तन की जो पहचान है वो क्या है, वो ये है कि यदि हम लोग सामाजिक परिवर्तन को चलाने वाले लोग साधन देश के अर्थव्यवस्था पर, देश के शासन प्रशासन पर किस मात्रा में अ, वो उसको उपयोग करने में किस मात्रा तक देश के शासक बन चुके हैं, उस पर निर्भर करता है। क्योंकि विचार परिवर्तन होगा तो सामाजिक परिवर्तन होगा, और सामाजिक परिवर्तन होगा तो सत्ता भारत के मूल निवासियों के नियंत्रण में आएगी, और भारत के लोगों के नियंत्रण में यदि सत्ता आती है तो भारत के मूल निवासी लोग अपने देश को एक समता मूलक साधन संपन्न विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। ये बात रही है कि भारत के लोगों के ही नियंत्रण में अभी भी सत्ता है, किंतु महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो चलाई गई मूवमेंट थी, मिशन था, उस मिशन जो विचारधारा, जो मानवतावादी विचारधारा है, जो देश हित की विचारधारा है, उसको लेकर चलने वाले लोगों के नियंत्रण में यदि देश की सत्ता आती है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य देश है, और लोकतंत्र में देश के नागरिकों को पास में शासक चुनने का अधिकार है। यदि देश के मूल निवासी लोग इस बात का एहसास करते हैं कि हमें अपनी विचारधारा की, जो मानवतावादी विचारधारा है, उसका अपना राजपाट लेकर आना है, तभी हम लोग इस देश में एक मजबूत सशक्त नागरिक बन सकते हैं। आज देश के सामने चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती देश के सामने गरीबी और बेरोजगारी की है। इससे भी बड़ी चुनौती भारत में गैर बराबरी की समाज व्यवस्था की है। ये बात सच्चाई है कि भारत में जाति व्यवस्था की वजह से गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है। इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। यदि हम महात्मा ज्योतिराव फूले या अन्य महापुरुषों के द्वारा जो चलाई हुई मूवमेंट है, यदि हम उसको जमीन पर प्रस्तापित करते हैं तो इस देश से सारी समस्याओं का समाधान संभव है। बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं कि भारत के सामने, भारत स्वतंत्र हो गया, किंतु अभी स्वतंत्र भारत में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। किंतु भारत तो स्वतंत्र है, किंतु भारत के अंदर जो जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था की वजह से भारत के लोग अपने ही देश में गुलाम हैं, वंचित हैं। और गुलाम और वंचित लोगों को यदि इस व्यवस्था में, इस व्यवस्था को, जो व्यवस्था इनको कमजोर करती है, गुलाम करती है, वंचित बनाती है, इसको समाप्त करना है, तो इसके आधार पर विकल्प है। भारत के संविधान ने हमको कहा है कि हम भारत के लोग, और सामाजिक तौर पर हम इस देश के मूल निवासी लोग हैं, और देश के मूल निवासी लोग यदि अपनी मूल निवासी व्यवस्था को मजबूत करते हैं तो जो 6000 जातियों में बिखरे हुए लोग हैं वो एक पहचान से जुड़ेंगे, और एक पहचान से जुड़ने के बाद ही भारत के अंदर एक बेहतर तरीके से नई व्यवस्था निर्माण होगी। उस व्यवस्था को निर्माण करने के बाद ही भारत को एक बेहतर तरीके का साधन संपन्न विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है। अन्यथा बहुत ज़्यादा समस्याओं का जो समाधान करने की बात है, उसको केवल दो चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर एक, समाज व्यवस्था, जो मूल निवासी आधार पर व्यवस्था है, इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। और नंबर दो, भारत की राज्य सत्ता पर, केंद्र और राज्यों पर इस विचारधारा को मानने वाले लोगों का
नियंत्रण या शासक इस विचारधारा को मानने वाले लोगों का अ, होना ज़रूरी है। तभी इस विचारधारा में जो जान है वो बन पाएगी। आज विचारधारा को लेके चलने वाले लोग तो बहुत हैं, किंतु इस विचारधारा को लेकर चलने वाले जो लोग हैं वो इस बात को यदि समझ लें कि विचारधारा का मतलब सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन है। किन यदि हम विचारधारा से सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं विचारधारा में कमी नहीं है। कहीं न कहीं हमारे प्रचार-प्रसार करने में, हमारे समझने में कहीं न कहीं हमारी गलतियाँ हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि फूले साहू अम्बेडकर विचारधारा देश के मूल निवासियों को शोषित, पीड़ित, वंचित कहे जाने वाले लोगों को इस देश के शासक बनाने वाली विचारधारा है। तो हमें इस बात को समझते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है और विचारधारा के बल पर ही हम सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और जो भारत के सामने आज़ाद भारत के सामने चुनौतियाँ हैं, जो आधुनिक भारत के निर्माताओं ने जिन लोगों ने संघर्ष किए, जनहित के लिए कार्य किए, समस्त भारत के मूल निवासी अ, महापुरुषों ने जो काम किए, उसको विचारधारा को आगे बढ़ाएँगे और बढ़ाते हुए इस विचारधारा के आधार पे हम लोग मानवतावादी समाज विचारधारा के आधार पर अपनी राज्य व्यवस्था कायम करेंगे। इस अवसर पर इतना ही कहते हुए धन्यवाद।